सुरेश और संध्या दोनों भाई बहन थे। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे वो दोनों। उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। माँ पापा सुरेश और संध्या की सारी इच्छा पूरी करते थे। सुरेश घोड़े पर बैठना सीख रहा था। उसके पास एक शानदार घोड़ा था। थोड़े दिन बाद संध्या की शादी हो गई। साहूकार के घर में उसकी शादी हो गई। मायके वालों से भी ज़्यादा संध्या के ससुराल वाले अमीर थे। सुरेश भी अब बड़ा हो गया था। अचानक उसके पिता की मृत्यु हो गई और कुछ दिनों बाद माँ की भी मृत्यु हो गई। सुरेश अब अकेला रह गया था। संध्या भी 4 दिनों के लिए मायके आई थी, पर वापस भी चली गई अपने ससुराल। अब सारा कारोबार सुरेश के कंधों पर आया था, पर उसे अनेक लोगों ने फंसाया। एक बार बड़ी डील की, पर उसमें उसे घाटा हुआ और सुरेश बर्बाद हो गया। उसकी खेती जब्त हो गई, घर की नीलामी हो गई। ऐशो आराम में रहने वाला सुरेश अब उसके बुरे दिन आ गए। जिसके पास सैकड़ों लोग खाना खाते थे, आज वो एक निवाले के लिए तरस रहा था। जो मुलायम गद्दे पर सोता था, आज उसे सड़क पर सोना पड़ रहा था। जिस सुरेश को हजारों लोग पहले हाथ जोड़ते थे, वही आज सबके सामने हाथ फैला रहा था। सुरेश ने सोचा अपनी बहन के पास जाए, लेकिन अमीर बहन के पास भिखारी जैसे कैसे जाऊं? जिसके पास पहले हाथी घोड़े पर बैठकर जाता था, आज उसके पास पैदल कैसे जाऊं? जरी के पोशाक में पहले जाता था, वहाँ अब फटे हुए कपड़े में कैसे जाऊं? परंतु सुरेश मन में बोला, प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता। मेरी बहन मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देगी भला? मुमकिन नहीं है ये कि वो मेरी हालत की वजह से मुझे धिक्कारे। वह बहन के पास गया और दरवाजे में खड़ा हुआ। ऊपर छत से बहन देख रही थी। सुरेश ने ऊपर देखा, पर बहन अंदर चली गई। सुरेश को लगा बहन नीचे मिलने के लिए आ रही होगी, पर कोई नहीं आया। दरवाजे पर खड़े नौकर ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों खड़े हो चोरों के जैसे? निकलो यहाँ से। सुरेश बोला, मेरे बहन का घर है ये, उसे अंदर जाकर बताओ, जाओ। नौकर हंसकर घर में जाकर वापस आया। वह सुरेश को बोला, चलो वहाँ तबेले में, आपको खाना लाकर देता हूँ, वहाँ खा लो और जाओ यहाँ से। सुरेश ने पूछा, बहन ने क्या कहा? नौकर बोला, मैम साहब बोली, होगा कोई भिखारी, बैठा दो तबेले में, दे दो उसे बासी खाना। सुरेश तबेले में गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसे नौकर ने सूखी रोटी दे दी। सुरेश ने वहाँ पर एक खड्डा खोदा और वहाँ पर वह रोटी दबा दी। पानी पिए बिना वो वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद कुछ सोचकर सुरेश दूर देश चला जाता है। वहाँ जाके राजा का वह नौकर बना। सुरेश के कहने के मुताबिक राजा सब काम करने लगा था। नए प्रधान के रूप में सुरेश की वाह वाह होने लगी। सुरेश ने अब शादी भी कर ली। वह बड़े बंगले में रहने लगा। अब अपनी बहन को जाकर मिले, ऐसा उसे लगा। तभी वह अपनी पत्नी के साथ बहन के घर निकला। साथ में हाथी भी, घोड़े भी थे। जोरों शोरों से वह वहाँ गया। जासूस ने जब बहन को यह सूचना दी तो बहन एकदम से उठी। वह अपने पति के साथ दरवाजे में खड़ी रही। अपने भाई के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बज रहे थे। बड़े ठाठ से भाई बहन के घर आया। सारे लोग टेबल पर बैठने वाले ही थे। उतने में भाई एकदम से उठा। सारे चकित हो गए, क्या हुआ? सब पूछने लगे और सुरेश एकदम से तबेले में गया। वहाँ पर उसने खड्डा खोदकर जो रोटी उसमें डाली थी, उसने वो रोटी निकाली। संध्या सुरेश को बोली, भैया यह क्या पागल जैसी हरकतें कर रहे हो? वह बोला, दीदी
तुम्हारे भाई को बैठने के लिए तबेला और खाने के लिए बासी रोटी ही योग्य है। यह सब भाई के लिए नहीं है। यह मेजबानी भाई के लिए नहीं है। यह सारा मान सम्मान भाई के लिए नहीं है। यह सब तुम मेरे पैसों की वजह से कर रही हो। यह सुनकर संध्या को अपने उस बुरे बर्ताव की याद आई जो कभी उसने अपने गरीब भाई के साथ किया था। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने सुरेश के पैर पकड़े और बोली, भैया भूल हो गई मुझसे। आप अपनी इस नादान बहन को माफ़ नहीं करेंगे क्या? वापस नहीं करूँगी। आपके प्यार को नहीं भूलूंगी भैया। क्षमा करो मुझे और घर में चलो भाई। सुरेश ने अंजलि के आंसू पोंछे। दोस्तों, हमें इंसान से प्यार करना चाहिए, न कि उसकी दौलत से। दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन इंसान के साथ किया गया व्यवहार हमेशा याद रहता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।